फटाफट क्रिकेट के बादशाह थे विव रिचर्ड्स। आईपीएल में करोड़ों खर्च कर देती थी फ्रेंचाइजियां। रिचर्ड्स के लिए लग जाती थी 30 करोड़ की बोली। रिचर्ड्स ने खेली थी 180 से ऊपर की 2 पारियां। सबसे लंबे समय तक कायम रहा सबसे बड़ी पारी का रिकॉर्ड। इंग्लैंड के खिलाफ खेली थी 189 रन की धमाकेदार पारी। न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर इयान स्मिथ ने क्रिकेट के दिग्गजों में शुमार सर विवियन रिचर्ड्स की तारीफों के पुल बांधे हैं। स्मिथ ने कहा कि वेस्टइंडीज के धुरंधर बल्लेबाज रिचर्ड्स अगर T20 खेलते तो फ्रेंचाइजियां उन्हें पाने के लिए उतनी रकम खर्च कर देती जितनी बेन स्टोक्स और पैट कमिंग्स को मिलाकर आईपीएल में की गई। स्मिथ ने कहा कि अगर सर रिचर्ड्स खेल रहे होते तो वे T20 क्रिकेट में दर्शकों के पसंदीदा बल्लेबाज होते। तो रिचर्ड्स के लिए लगती 30 करोड़ की बोली। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पैट कमिंस को आईपीएल 2020 के सीजन के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15.5 करोड़ रुपए में खरीदा है, जबकि इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स को आईपीएल ने 2017 सीजन के लिए पुणे ने 14.5 करोड़ रुपए में खरीदा था। इस हिसाब से देखा जाए तो विव रिचर्ड्स के लिए फ्रेंचाइजियां कम से कम 30 करोड़ की बोली लगाती। धाकड़ बल्लेबाज थे विव रिचर्ड्स। स्मिथ ने ये बात ऐसे नहीं कही। विवियन रिचर्ड्स की गिनती क्रिकेट जगत में सबसे आक्रामक और धाकड़ बल्लेबाजों में होती है। रिचर्ड्स वो बल्लेबाज थे जिनसे दुनिया भर के गेंदबाज खौफ खाते थे। अगर एक बार रिचर्ड्स क्रीज पर जम गए तो गेंदबाजों की बखियां उधड़नी तय थी। 11 पर भारी पड़ते थे रिचर्ड्स उन बल्लेबाजों में शामिल थे जो अकेले दम पर मैच का रुख मोड़ दिया करते। वह विपक्षी टीम के 11 खिलाड़ियों पर अकेले भारी पड़ जाते। आज फटाफट क्रिकेट का जमाना है, तेजी से रन बनाने का जमाना है, लेकिन इसकी शुरुआत अगर किसी ने की तो वो थे सर रिचर्ड्स के बाद क्रिकेट ने कई बेहतरीन क्रिकेटर देखे। कईयों की उनसे तुलना भी की गई, लेकिन कोई दूसरा रिचर्ड्स नहीं बन सका। यहाँ तक कि जिनकी उनसे तुलना की गई उन्होंने भी रिचर्ड्स को अपना आदर्श माना। रिचर्ड्स की महानता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब भी सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ विश्व एकादश चुनने वाले की बात होती है तो उनमें विव रिचर्ड्स का नाम जरूर आता है। रिचर्ड्स के नाम रिकॉर्डों की भरमार। विव रिचर्ड्स के नाम वनडे क्रिकेट में रिकॉर्ड की भरमार है। आज भले ही बल्लेबाज दोहरा शतक लगा रहे हों, लेकिन रिचर्ड्स के समय में ऐसा नहीं था। तब तो शतक लगाना भी बड़ी बात मानी जाती थी और रिचर्ड्स ने उस जमाने में फटाफट क्रिकेट की नींव रखते हुए 150 से ज्यादा के स्कोर बनाए थे। जब रिचर्ड्स ने बनाए 189 रन। रिचर्ड ने 36 साल पहले 31 मई को इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर में नाबाद 189 रन की धमाकेदारी पारी खेलकर वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में एक पारी में सर्वोच्च स्कोर का नया रिकॉर्ड बनाया था, जो लगभग 13 साल तक उनके नाम कायम रहा। उस दिन उन्होंने इंग्लिश बल्लेबाजों की बखियां उधेड़ कर रख दी थी। मैनचेस्टर के मैदान पर उस दिन वो तूफान आया जिसे अंग्रेज पनाह मांग रहे थे, लेकिन रिचर्ड्स तो रिचर्ड ठहरे। उन्होंने तो इंग्लिश गेंदबाजों की खबर लेने की ठान ली थी। उस दिन उन्होंने 189 रन बनाए थे और अपने पसंदीदा चौथे नंबर पर उतरकर वे आखिर तक नाबाद रहे थे। 13 साल तक कायम रहा था रिकॉर्ड। सर विव रिचर्ड्स का ये रिकॉर्ड 13 साल तक कायम रहा। रिचर्ड्स का ये रिकॉर्ड 12 साल 11 महीने 21 दिन बाद टूटा, जब 1997 में पाकिस्तान के सईद अनवर ने टीम इंडिया के खिलाफ 194 रन की पारी खेली थी। अनवर ने भले ही रिचर्ड्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया हो, लेकिन वनडे में एक पारी में सर्वोच्च स्कोर के रिकॉर्ड में सबसे लंबी अवधि तक शीर्ष पर काबिज बने रहने का यह आज भी रिकॉर्ड है। श्रीलंका के खिलाफ भी बनाए थे 181 रन। अपने वक्त में रिचर्ड्स अकेले ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने 2 बार 180 से ऊपर के 2 स्कोर बनाए थे। इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई पारी के अलावा रिचर्ड्स ने 1987 विश्व कप में श्रीलंका के खिलाफ कराची के मैदान पर 181 रनों की अविश्वसनीय पारी खेली थी। इस दौरान उन्होंने 125 गेंदों का सामना किया था। रिचर्ड्स ने 16 चौकों और 7 गगनचुंबी छक्के जड़े थे। रिचर्ड्स की इस पारी की बदौलत वेस्टइंडीज ने 360 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया था और श्रीलंका को 191 रनों के भारी अंतर से मात दी थी। रिचर्ड्स ने कपिल देव का तोड़ा था रिकॉर्ड।
रिचर्ड्स ने वनडे में सबसे बड़ी पारी का रिकॉर्ड जब बनाया तो उन्होंने कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ा था। कपिल देव ने 18 जून 1983 को जिम्बाब्वे के खिलाफ टनब्रिज वेल्स में नाबाद 175 रन की पारी खेलकर इसे अपने नाम कर लिया था, लेकिन रिचर्ड्स ने कपिल देव के रिकॉर्ड को 348 दिन के भीतर ही तोड़ डाला, जबकि कपिल देव ने इस रिकॉर्ड को 8 साल बाद अपने नाम किया। उन्होंने न्यूजीलैंड के ग्लेन टर्नर के रिकॉर्ड को तोड़ा था। टर्नर ने पहले विश्व कप में 1975 में पूर्वी अफ्रीका के खिलाफ 171 रन बनाकर बल्लेबाजों के लिए नई चुनौती पेश कर दी थी। भारत से लगभग छीन चुके थे मैच। 1975 और 1979 विश्व कप विजेता के सदस्य रह चुके रिचर्ड्स ने 1983 विश्व कप के फाइनल मैच को भी लगभग वेस्टइंडीज की पकड़ में ला दिया था। फाइनल में 184 रन के मामूली लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज टीम की खराब शुरुआत से रिचर्ड ने निकाला और अपने ही अंदाज में तूफानी पारी खेलने लगे। भारतीय गेंदबाजों की खबर लेने लगे। सबने मान लिया था कि अब वेस्टइंडीज को लगातार तीसरी बार विश्व कप का खिताब जीतने में कोई रोक नहीं सकता। तभी कपिल देव ने उनका वो हैरत अंगेज कैच पकड़ा था जिसने विश्व कप को वेस्टइंडीज की पकड़ से बाहर कर दिया था। इससे पहले 1979 में विश्व कप के फाइनल में रिचर्ड्स ने 138 रनों से मैच विनिंग पारी खेली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।